गोकर्णोपाख्यान का प्रारंभ। आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधली की कथा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ग्राम था। वहां आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। आत्मदेव पवित्र था, परंतु धुंधली स्वभाव की क्रूर, झगड़ने वाली और दूसरों की नुक्ताचीनी करने वाली थी। आत्मदेव निसंतान थे। संतान के अभाव से आत्मदेव दुखी थे। संतान के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। अतः उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। आत्मदेव ने वन की ओर प्रयाण किया। घूमते फिरते रास्ते में नदी का किनारा आया। वहां उसे एक महात्मा मिले। आत्मदेव उस महात्मा के पास गया और रोने लगा। महात्मा ने उससे उसके दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा कि मेरे पास खाने पीने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु मेरे पास खाने वाला कोई नहीं है, अतः मैं दुखी हूँ। इसलिए मरने की इच्छा से आत्महत्या करने के लिए यहाँ आया हूँ। महात्मा ने कहा कि तुम्हें कोई संतान नहीं है, यह तो परमात्मा की कृपा है। पुत्र परिवार न हो तो समझ लो कि श्री ठाकुर जी ने तुम्हारे हाथों से ही सब कुछ कराने को तुम्हारे भाग्य में लिखा है, और इसलिए तुम्हें कोई संतान नहीं दिया। पुत्र तो दुख रूप है। ईश्वर जैसी भी स्थिति में तुम्हें रखे, वैसी ही स्थिति में संतोष मानकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तुकाराम महाराज कहते हैं, ईश्वर जिस स्थिति में रखे उसी में आनंद मानना चाहिए। एक बार एकनाथ महाराज विट्ठलनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए। एकनाथ जी को सुयोग्य पत्नी मिली थी, इसलिए वे श्री भागवत का उपकार मानते थे। वे कहते थे कि मुझे स्त्री का संग नहीं, सत्संग दिया है। मुझे थोड़ी देर बाद उस मंदिर में भक्त तुकाराम जी दर्शन करने आए। तुकाराम की पत्नी कर्कशा थी। कर्कशा पत्नी के लिए भी तुकाराम जी भागवत का उपकार मानते थे। वे कहते थे कि हे भगवान, यदि तुमने अच्छी और सुंदर पत्नी दी होती तो मैं सारा दिन उसी के पीछे लगा रहता और तुमको भी भूल जाता। अतः मेरा तो कर्कशा पत्नी मिलने पर भी भला ही हुआ है। एकनाथ जी को अनुकूला पत्नी मिली तो उन्हें इसी में आनंद है, और तुकाराम जी को प्रतिकूला पत्नी मिली तो भी उन्हें आनंद है। दोनों को अपनी अपनी परिस्थिति से संतोष है और भगवान का उपकार मानते हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु हुई तो नरसिंह मेहता ने भी आनंद ही माना और कहा, अच्छा हुआ कि कुटुंब का झंझट छूट गया। अब मैं तो बड़े सुख से निश्चिंत मन से श्री गोपाल का भजन कर सकूंगा। एक संत की पत्नी अनुकूला थी, दूसरे की प्रतिकूला थी और तीसरे की संसार को छोड़कर चली गई। फिर भी ये तीनों महात्मा अपनी अपनी परिस्थिति से संतुष्ट हैं। हरे कृष्ण।